सिद्धसाहुरं रमो रमो सिद्धसाहुरं रमो रमो सिद्धसाहुरं चौवीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे वंदे सबे सगड़ गढ़ हरे सिद्धि से सानमल सामी रमिदुण वंडमाडम परमपाडम जिडंति सुधेना ओच्छामिदयसारं सायारणयारधं नीनम। अंततीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान शिक्षा विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की भवबंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहनसार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस संसार में अनेकानेक जीव हुए जिन्होंने पुरुषार्थ पर बल दिया। ऐसे भी प्राणी हुए जिन्होंने पुरुषार्थहीनता को प्राप्त करके और मात्र भाग्य भाग्य कहते हुए आत्मवंचक बने रहे। आचार्य कुनकुन स्वामी या जो गाथा क्रमांक 89 में आज जो चर्चा कर रहे हैं, ये सामान्य मुनियों की चर्चा नहीं करेंगे। आचार्य कुनकुन स्वामी यहाँ गाथा नंबर 89 में ग्रंथ रहनसार जी में स्नातक मुनि की व्याख्या कर रहे हैं कि स्नातक मुनि कैसे होते हैं। स्नातक मुनि से समझना है अरहंत केवली। मुझे लगता है ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं जो सीधा 12वीं कक्षा में पहुंच गया। पहले वो नर्सरी में पढ़ता है, परीक्षा देता है, प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, ऐसे करते करते वो 12वीं कक्षा में पहुंच जाता है, विद्यालय का नाम रोशन करता है। 12वीं कक्षा पढ़ने के बाद महाविद्यालय में उसका वहाँ पे स्थानांतरण हो जाता है और महाविद्यालय में वो स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसी अवस्था ये व्यवहारिक क्षेत्र में है, ऐसी ही अवस्था धर्म क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र में होती है। एक मिथ्या दृष्टि जीव, भद्र मिथ्या दृष्टि, उसको पता है मैं मिथ्या दृष्टि हूं और मेरा श्रद्धान सच्चे देवशास गुरु पर नहीं है, पुरुषार्थ करता है। ग्रहित मिथ्यात्, अग्रहित मिथ्यात्, अर्थात एक जो पूर्व के संस्कार से मिथ्यात आ जाता है कि पूर्व में भी इसकी श्रद्धा सच्चे देवशास गुरु पे नहीं रही होगी, पर कहीं निमित्त मिल गया तो इसकी थोड़ी बहुत श्रद्धा आ गई, परंतु पूर्व के संस्कार के वश ये फिर मिथ्या दृष्टि बन गया। इसका संक्षिप्त यदि हम उदाहरण देखें, एक बाल्टी में पानी पड़ा है, उसमें मिट्टी डाल दी, पानी गंदा हो गया। कहीं से निर्मली मिली,
कतक, निर्मली, जिसको हम कहते हैं फिटकरी, कहीं से फिटकरी का संयोग मिला और उस बाल्टी में फिटकरी घुमा दी तो क्या हुआ, वो पानी नीचे दब गया, मिट्टी दब गई और पानी निर्मल दिखने लगा। ऐसे ही एक मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में कोई निमित्त मिला, या तो गुरु निमित्त मिले, या फिर कहीं शास्त्र पढ़ लिए, या फिर सच्चे देव का दर्शन हुआ, सच्चे गुरु का दर्शन हुआ, उसने फिटकरी का काम किया, परंतु इसके परिणामों में पूरी तरह निर्मलता नहीं आई थी, वो मिट्टी दब गई। और जैसे ही कहीं पानी हिला, पानी फिर से गंदा हो गया, फिर ये मिथ्यात्व में चला गया। ऐसे जीव, मिथ्या दृष्टि जीव अनंत संसार में है। इसलिए आचार्य महाराज ने क्या कहा है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में, सम्यक को खेवटिया की उपमा दी है। जैसे किसी को एक विशाल समुद्र पार करना है तो नाव की आवश्यकता होती है, वो नाव में बैठा और समुद्र पार कर दिया। ऐसी ये संसार रूपी विशाल समुद्र को पार करने के लिए सम्यक्त को, गुरु को खेवटिया की उपमा दी है। इनकी नाव में चढ़ जाओ और अपने आप पुरुषार्थ करो और पार हो जाओगे। तो एक मिथ्या दृष्टि जीव पुरुषार्थ करता है, परिणामों को निर्मल करने का सतत प्रयास करता है कि नहीं, निर्मल कर रहा हूं, निर्मल कर रहा हूं। फिर ये 3 टुकड़े मिथ्यात्व के कर देता है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। और परिणाम तो देखो कितने निर्मल परिणाम। पहले गुणस्थान से सीधे चौथे गुणस्थान में इसने छलांग लगा दी। कभी वो खेला है क्या? विद्यालय गए होंगे, कभी लंबी दौड़, ऊंची दौड़, जिसको अपन बोलते लॉन्ग जंप, ऊंची कूद, कभी की है क्या? ऊंची कूद की है? उसमें क्या होता है, वो पीछे से दौड़ के आता है और एक रेखा वहाँ खिंची रहती है, वो रेखा के पीछे पैर रखना पड़ता है और आपको रेती के ऊपर छलांग लगानी पड़ती है। आप कितनी छलांग लगा सकते हो? कुछ बच्चे इतनी असावधानी करते हैं कि उसी रेखा के आगे पैर रख दिया, वहीं पे सीटी बज जाती है, चलो तुम पीछे हो, तुम्हारे बस की नहीं है। कुछ बच्चे कहो कूदें तो गिर जाए क्योंकि अभ्यास नहीं किया, और कुछ बच्चे अभ्यास करते हैं तो ऐसी छलांग लगाते हैं, तो कुछ तो ऐसे भी रहते हैं कहो जितनी रेती स्थान है उससे पार पहुंच गए। ये क्या है? ऐसे ही परिणामों की विशुद्धि के साथ होता है। उस मिथ्या दृष्टि जीव ने ऐसे परिणाम उसके निर्मल हुए, ऐसे परिणाम निर्मल हुए कि सीधा आज कुछ था कल कुछ और हो गया। चतुर्थ गुण स्थान इसने प्राप्त कर लिया। चतुर्थ गुण स्थान ने भी इसको सहायता नहीं मिलती, सतत प्रयास करता है और कुछ समय बाद ये व्रत धारण कर लेता है, व्रती बन जाता है। इसके मन में सतत अंदर ही अंदर में चलता रहता है कि नहीं, मेरे द्वारा जीवों का घात हो रहा है, मेरे द्वारा जीवों का घात हो रहा है और मैं स्वयं अपनी आत्मा की वंचना कर रहा हूं इस संसार में। वो व्रत धारण कर लेता है। पंचम गुणा स्थान व्रती बनने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि ये कपड़े शरीर पे भार लग रहे हैं, मेरे द्वारा अभी भी स्थावर जीवों का घात हो रहा है। तो वो प्रयास करता है कि नहीं, अभी मैंने छोटे व्रतों को लिया है, अभी मैं महान व्रतों को धारण करूंगा, मैं महाव्रती बनूंगा, मैं संसार में अधिक निर्जरा करूंगा और सबसे श्रेष्ठ पद आज वर्तमान में कोई है, उसका नाम है मुनि पद। अब विचारणीय विषय है, आज की युवा पीढ़ी कह रही है हमें कलेक्टर बनना है, वो कह रही है हमें पति बनना है, वो कह रही है, कन्या कह रही है हमें पत्नी पद दिला दो, वो कह रहे हैं हमें नहीं, हमें इंजीनियर बना दो, हमें सीए बना दो। और उस जीव के परिणाम देखो,
जो ये कह रहा है हमें मुनि बना दो। सबसे बड़ा पद वर्तमान में, जिसके चरणों में देश का, भारत का प्रधानमंत्री और झुकते, अच्छे अच्छे नेता झुकते जिनके चरणों में, अब कौन सा बड़ा पद है? विचारणीय विषय है। तो वो तड़प रहा है कि नहीं, हे प्रभु ये कपड़े कब उतरे, कब उतरे, भार भूत लग रहे हैं। सोचो, विचार करो, अभी ठंड का मौसम आ रहा है, दिगंबर मुनिराज तो बिना वस्त्र के भ्रमण कर रहे हैं, रह रहे हैं। अब एक प्राणी सोच रहा है, हे भगवान कब पेटी से रजाई निकाल लें, हे भगवान कब टोपे निकाल लें, हे भगवान कब मोजे निकाल लें। ये क्या है? अभी ये मन से हार गया। इसको थोड़ी सी ठंड लगती है, टोपा चाहिए। इसको थोड़ी सी ठंड लगती है, हाथ के दस्ताने चाहिए। इसको थोड़ी ठंड लगती है, पैर के मोजे चाहिए। हमने भी पहने। हम भी कोई आसमान से टपक के सीधे साधु नहीं बने, और वैसे आसमान से हम टपके भी नहीं है। गर्भज जन्म है, जरायुष गर्भज जन्म है। पर क्या था, मन की शक्ति को दृढ़ किया तो आज इस पद पे हैं। और जितने भी देश में वर्तमान में साधु जो जी रहे हैं, विहार कर रहे हो, चाहे ठंड की वेदना को सहन कर रहे हो, चाहे उष्ण की वेदना को सहन कर रहे हो, ये सब मन की शक्ति है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज ऐसे भी देश में साधु उनको बार बार प्रणाम करते हैं जिन्होंने ठंडों में चटाइयाँ नहीं लेते। हम तो चलो लेते भी हैं, हमारे तो ठीक है, उतनी उत्कृष्ट नहीं है, अभी हमको चटाई की आवश्यकता पड़ रही है, पर ऐसे भी साधु चटाई का प्रयोग नहीं करते। ऐसे भी दिगंबर साधु मुनिराज आज वर्तमान में, जिन्होंने दीक्षा के दिन नमक और शक्कर का आजीवन त्याग कर दिया। हम तो चलो खा रहे हैं, अभी तो हमसे उनसे निकृष्ट साधु है। ऐसे महान महान साधु, ऐसे ऐसे दिगंबर मुनि हुए जिनके मात अभी आज वर्तमान में भी उम्र बहुत कम है, परंतु मात 1 या 2 रस आहार में लेते हैं। और इतना अच्छी साधना का दूसरे खाने वालों की भी क्या साधना होगी। अद्भुत साधना, खड़े होकर सामायिक करना है, मालाएं फेरना है, परिणामों को समता भाव निर्मल रखना है। ऐसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। और वही जब जीव तड़पता है कि नहीं, कपड़े भार लग रहे हैं, भार लग रहे हैं, भार लग रहे हैं, और एक समय आता है, गुरु का संयोग मिलता है, गुरु का सानिध्य मिलता है, और वो उठा के अपने कपड़ों को फेंक देता है। जैसा जन्मा था बस वैसे ही जीना चाहता हूँ। कभी बहुत से अन्य मिथ्या दृष्टि साधु भी मिलते ना, उनमें यही अंतर है। दिगंबर मुनि यथाजात रूप है। थोड़ा बोल दो, समझा दो, ज़्यादा गुस्से में आ गए। यथाजात रूप होता है दिगंबर मुनियों का। जैसे थे जन्मे वैसे ही मरेंगे। चलो नियम दे रहा है कोई यहाँ पे कि जैसा जन्म लिया था वैसे ही मरेंगे, ले लो नियम। महाराज हम तो धोखेबाज हैं, हम तो मायावी हैं। जैसे जन्मे थे वैसे नहीं रहते हम तो अपने उसमें रहते हैं, छुपा छुपा के रहते हैं। दिगंबर मुनि वंचना से रहित होते हैं। कल पढ़ाया था ना, निंदा वंचन रहित हो, निंदा वंचन से रहित रहते हैं। ऐसे महान दिगंबर मुनिराज होते हैं। वो ही मुनिराज जब 6वें गुणस्थान में साधना रत रहते हैं, सतत प्रयास करते हैं कि अभी मेरे अंतंग में भी 15 प्रमाद हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि हैं तो करना ही है। आज चौके में भी आहार करने मुनिराज जाते हैं, थाली दिखाई जाती है, उसमें बहुत सी सामग्रियां होती हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि हमें वो ग्रहण करना ही है। उत्तम क्षमा की परिभाषा यदि हम देखते हैं, क्रोध के
निमित्त मिलने पर भी क्रोध ना करना, इसका नाम उत्तम क्षमा है। गुस्सा ना करना उत्तम क्षमा नहीं कहा। अच्छा, कुनकुन स्वामी ने क्या कहा है? क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध ना करना, इसका नाम उत्तम क्षमा मुनिराजों का 10 धर्म होता है। ऐसे ही निमित्त उपस्थित हो भी जाए, दृढ़ रहना कि नहीं। मान लो मैं रास्ते में जा रहा हूँ, रास्ते में कांटा चुभ गया, मेरे लिए इष्ट है कि अनिष्ट? बोलो बोलो, कांटा इष्ट है कि अनिष्ट? अनिष्ट है। अब कांटा चुभ गया, हाय हाय बाप रे, कांटा चुभ गया, अब क्या करें? दिगंबर मुनिराज ऐसा नहीं करते। अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान नहीं करते। कोई बात नहीं, कांटा चुभ गया, असावधानी प्रायश्चित। एक बात ध्यान रखना, संघों में कांटा यदि साधु को लग जाए, उसका भी प्रायश्चित लेते हैं कि महाराज आपको कांटा लग कैसे गया, आप देख के नहीं चल रहे थे क्या? प्रायश्चित लो। जैसे कभी किसी को असावधानी से कभी कांच लग जाता है, कुछ लग जाता है, उसकी भी आलोचना करते। अब आप विचार करो, कितनी बड़ी सावधानी। जैसे ही चाहे मानसिक विकृति आई, जैसे ही चाहे शारीरिक विकृति आई, तुरंत गुरु चरणों में तुरंत पहुंच गए, महाराज 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 आज हमसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें प्रायश्चित दे दीजिए। प्रायश्चित को प्राप्त करके विशुद्ध हो जाते हैं। तो छठवें गुणस्थान में जब वो साधना कर रहे होते हैं, तो उसमें साधना करते करते परिणामों की निर्मलता इतनी उत्कृष्ट हो जाती है, इतनी उत्कृष्ट हो जाती है कि सप्तम गुणस्थान अष्टम गुणस्थान में पहुंचकर और सीधा श्रेणी आरोहण करते हैं। उसमें से भी कुछ मुनिराज होते हैं जो कर्मों को दबा के चढ़ते हैं, और कुछ होते हैं कर्मों का क्षय करके चढ़ते हैं। जो क्षय करके चढ़ते हैं वो कहलाते हैं छपक श्रेणी वाले मुनिराज। जो कर्मों को दबा के चढ़ते हैं वो कहलाते हैं उपशम श्रेणी वाले मुनिराज। मान लो यहाँ से इस जिनालय महवा से मैंने किसी को 2 बाल्टी पानी दिया। एक व्यक्ति का पानी पूरा साफ है, नीचे बिल्कुल मिट्टी नहीं है, और एक व्यक्ति के बाल्टी में नीचे मिट्टी जमी हुई है, और दोनों से कहा जाए आपको 100 मीटर तक जाना है और फिर वापस आना है, तो किसका पानी गंदा होगा? किसका पानी गंदा होगा? जिसके पानी में मिट्टी होगी। और जिसके पानी में मिट्टी है नहीं, वो तो अपना बिल्कुल चलता रहेगा। तो मिट्टी हुई अर्थात कर्म को दबा के इतनी निर्मलता इनके परिणामों में नहीं आई, तो ये रास्ते में पसर गए। अर्थात उपशम श्रेणी वाले जो मुनिराज होते हैं, इन्होंने चढ़ना प्रारंभ किया 8वें गुण स्थान से। 9, 10, 11, 11वें गुण स्थान में जाके वो बाल्टी हिली, सीधा नीचे गिर गए। और छपक श्रेणी वाले मुनिराज जिन्होंने पहले ही इतने परिणाम विशुद्धि कर ली, इतने परिणाम विशुद्ध कर ली, पूरे कर्मों का क्षय कर लिया, अब वो सीधा 10वें गुण स्थान से ऐसी छलांग लगाई, ऐसी छलांग लगाई, सीधा 12वें गुण स्थान में गए। छीड़ मोह होने के बाद अब इनको डिग्री मिल गई। कभी डिग्री प्राप्त करी है क्या विद्यालय में? लगता है व्यवहारिक जीवन में अच्छे से नहीं जिया तुम लोगों ने, व्यवहार का भी आनंद नहीं लिया। कभी एक विद्यालय होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, उसमें जब सेरेमनियाँ होती हैं, छात्रों को बुलाया जाता है कि आप लोग को इतने बजे आना है, इतने दिन आप लोग को डिग्री मिलेगी। नाम लिया जाता है कि फलाना जैन, फलाना जो भी, आपने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और आपको यूनिवर्सिटी से डिग्री दी जा रही है।
अच्छी डिग्री फोल्ड करके मोड़ के उसमें धागा वागा बंधा रहता है और वो दी जाती है। अब आप कौन हो गए? अब आप स्नातक हो गए, मतलब अब आप क्या हो गए? डिग्री होल्डर। यानी अब आप क्या बोलते हैं उसको तुम लोग, जिसने कॉलेज पास कर लिया, क्या कहलाता है वो? बैचलर, ग्रेजुएट। अब आपको ग्रेजुएशन पद मिल चुका। ऐसे ही एक मुनिराज जो सतत प्रयासरत हैं, सतत साधना कर रहे हैं, करते करते सोचो तो वो मिथ्या दृष्टि जीव था। एक मिथ्या दृष्टि, उसने कर्म के टुकड़े किए, सम्यक धारण किया, फिर भी नहीं थका। और एक गृहस्थ को देखो, 2 रोटी नहीं मिल जाए और थक जाता है, हाय 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 हाय, पैर दुख रहे हैं, सिर दुख रहे हैं, पेट दुख रहा है, सोने को चाहिए, बिस्तर चाहिए, सोचो तो। और दिगंबर मुनि अंतराय होने के बाद भी 25-25 किलोमीटर बिहार खुशी खुशी करते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। एक बार हम आपको बताएं, छोटी सी बात। महुरानीपुर, ये झांसी के पास एक गांव है। वहाँ की बात है, एक बार थोड़ा बुखार भी था शरीर में और अंतराय हो चुका था, पहली ग्रास में अंतराय हो चुका था। आचार्य महाराज आहार करके आए और उन्होंने बुलाया, आस्तिक सागर जी को बुला लाओ। हम गए, बोले हाँ कितना चल लोगे आज? संघ का बिहार होना था, साधु थोड़े कम थे। हमने उस समय एक उत्तर दिया गुरु को। हमने कहा आचार्य श्री, एक कदम चलने की शक्ति नहीं है और आपके पीछे हम 1000 किलोमीटर भी चल सकते हैं। अरे जब गुरु हैं तो आप तो बस उनकी शक्ति देखकर, उनको देखकर उनके साथ चले जाओ। और वास्तव में उस दिन बिहार हुआ शाम को, कितना किलोमीटर, बहुत ज़्यादा किलोमीटर, जितना भी हुआ बिहार। शाम को भी करीब 15-20 किलोमीटर बिहार हुआ, सुबह भी करीब 15-20-25 किलोमीटर बिहार हुआ। कुछ नहीं, चले जा रहे। ऐसे होते हैं दिगंबर मुनिराज। तो वो जीव साधना करते करते, सोचो तो मिथ्या दृष्टि जीव था, कोई देखना नहीं पसंद कर रहा था, कोई जानता नहीं था। उसी ने जब व्रत, अव्रत सम्यक दृष्टि हुआ, फिर भी नहीं थका, व्रती हुआ फिर भी नहीं थका, महाव्रती हुआ फिर भी नहीं थका, और महाव्रती बनने के बाद भी सतत ध्यान का प्रयास करता रहा। इसलिए मैं श्रावकों से बोल रहा हूं, समय निकालो, ध्यान करो। जो साधु, जो श्रावक ध्यान नहीं करता, वो बहुत बड़ी उसकी जीवन की भूल चल रही है। जितनी निर्जरा, ये रोटी छोड़ने से, तुमने 2 रोटी छोड़ दी, तुमने नीरस कर लिया, तुमने रस त्याग कर दिया, शक्कर त्याग कर दिया, नमक त्याग कर दिया, तेल त्याग कर दिया, घी त्याग कर दिया, भगवान के सामने 50,000 माला फेर ली, भगवान की 1000 परिक्रमाएं लगा ली। जितनी निर्जरा ध्यान से होती है, उतनी निर्जरा अन्य तपों से नहीं होती। आगम वाक्य है, इसलिए ध्यान करो, ध्यान का अभ्यास बढ़ाओ। परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ है योगिंद्र स्वामी का, बृहद द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ है आचार्य नेमिषद सिद्धांति देव का, उसमें टीका की गई है। उसमें बात आई है, राम, सगर, पांडव, इन्होंने अपने गृहस्थ अवस्था में, अभी मुनि का नाम नहीं लिया मैंने, इन्होंने अपने गृहस्थ अवस्था में शुद्धात्मा की अनुभूति अर्थात भावना, शुद्धात्मा की अनुभूति रूप भावना के द्वारा, ध्यान के द्वारा इन्होंने अपने कर्मों को छीण कर दिया था। अब जैसे एक बात बताता हूं, थोड़ा सैद्धांतिक विषय है। किसी व्यक्ति ने एक 1000 साल का कर्म बांध लिया, ठीक।
और अभी वो गृहस्थ है, मुनि बनने की उसमें योग्यता नहीं है। ध्यान किया और ध्यान करते करते जो 1000 साल का कर्म था वो निर्जीव होके इसने क्या किया, उसकी अवधि कम कर ली। अनुमान मान लो अब उसका कर्म मात्र 200 वर्ष का बचा, इसलिए 800 वर्ष का कर्म ध्यान करते करते इसने निर्जीव कर लिया। अब इसके परिणामों में विशुद्धि कहीं बनी और कहीं ये इस भव में या अगले भव में साधु बना, और साधु बन के अल्प समय में ध्यान के द्वारा निर्वाण चला गया। तो ये सब बातों को हम बहुत गंभीरता से समझें। अभी प्रमाद का समय नहीं है। अभी जब बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं ना, ये क्यों भूल जाते हैं? ध्यान की कमी है। माना कि कोई सामग्री प्लेट यहाँ रख दी, अब ढूंढ रहे प्लेट कहाँ है, पता ही नहीं है, भूल गए। कोई काम सुबह बोला, भूल गए। कल क्या कहा था, अच्छा अरे हम तो भूल ही गए। क्यों भूल रहे हैं? एकाग्र चित्तता का प्रयास नहीं कर रहा प्राणी। सर जितना प्रयास प्राणी करे उतना आगे बढ़ सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति क्रोधी है, उस क्रोधी ने यदि शांतता का प्रयास नहीं किया, मौन लेने का प्रयास नहीं किया और फट से बोलने का, फट से सोचने का, एकदम से कुछ विचार आया, खिन्नता आ गई, एकदम से कुछ हुआ, चेहरा बन गया, एकदम से कुछ हुआ, मुंह से कुछ भी बोल दिया, ऐसे प्राणियों का कभी भी विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रयास नहीं किया। तो जो स्नातक मुनि होते हैं, अरहंत केवली, वो कैसे होते हैं? यहाँ तो मैंने संक्षिप्त भूमिका बता दी। अब आचार्य महाराज स्वयं यहाँ पे विशेषण कह रहे हैं कि ये वाले पदों को प्राप्त होते हैं वो अव्यपो निदंदो निम्मोहो निकलंको नियदो निम्मल सहावजुत्तो जोई सो होई मुनि राओ। क्यों विमल, कभी बचपन में गिरे थे कि नहीं गिरे थे? हाँ, कई बार गिरे। साइकिल चलाई, कई बार गिरे, परंतु फिर से उठ गए। ऐसे उठे कि दोनों पांव स्थिर होकर चलते जा रहे हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराजों की चर्या होती है। अनेक बार ऐसा काल आता है कि चलो अश्रद्धान हो जाता है, अनेक बार ऐसा काल आता है कि चलो चारित्र से पतन हो जाता है, अनेक बार ऐसा काल आता है संशय विपर्य अन्य दोष आ जाते हैं, परंतु फिर भी अपने बचपन की याद करते हुए पुनः खड़े हो जाते हैं, पुनः स्थापित हो जाते हैं। अब माना मुझे ठंड लगी अभी, तो मैं क्या सोचूं, चलो घर जा रहा है, अब घर में अच्छा गद्दा कंबल मिलेगा, घर में रहेंगे। वो गद्दा कंबल तो मिल गया, परंतु ठंड में जितनी चीज़ें ओढ़ोगे उतनी ठंड ज़्यादा लगती है। मुझे प्रयास करना, कभी ठंड लगे ना तो एक काम पर रजाई उतार के फेंक देना और फिर देखना। देखिए ठंड का समय आ रहा है और शीत में तो क्या रहता है, जितनी नींद आनी है उतनी ही आती है, चाहे वो 2 घंटे की हो चाहे 4 घंटे की हो। बाकी तो फिर करवटें बदलते रहे सारी रात हम, वो वाला समय चलता है। नींद नहीं आ रही, 4 बजे आदमी उठ गया, पर कंबल ओढ़ के कहो 3-3 घंटे 4-4 घंटे 8, धूप आ गई का, धूप निकल गई का, अच्छा अब उठ गई। और युवा पीढ़ी तो कितनी, मैं तो क्या बोलूँ, घिनापन। बसोर होते ना, देखा है ऐसे बहुत सारे, जिसको बोलते बसोड़े, ऐसे बहुत से बसोड़े अभी देखना। अब अभी ठंड आ रही है, आपको प्राप्त होंगे। कहो 3 बजे नहाए, कहो 4 बजे नहाए, और इतना घिनापन, कहो 1-1 हफ्ता ना नहाए। ऐसी तो पीढ़ी है हमारी युवा पीढ़ी, विचारणीय विषय। उसी से सोच करके आ गए, उसी से लघु शंका करके आ गए और पूरे घर में घिनापन मचा दिया। लेकिन नियम है,
एक बार सुबह जीव शौचालय जाए तो नहा के ही बाहर निकले। हमारी युवा पीढ़ी ये बात समझ नहीं रही। वो तो पोहे की प्लेट लेके जाती है आजकल। आजकल तो व्यवस्था बहुत अच्छी बन गई ना। आजकल तो अंदर शौचालय में वो बैठने वाली व्यवस्थाएं बन गई हैं, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न शीट। अच्छे पैर फैलाओ और कहो सामने तुम्हारे मोबाइल का स्टैंड लगा लो, वहाँ फिल्म चली, यहाँ पोहा खाओ और वहाँ निकालते जाओ। तो सारी चीज़ें एक साथ व्यवस्थित हो रही हैं आजकल लोगों के साथ। ये गलत है। युवा पीढ़ी खासकर इस पर ध्यान दे। तुरंत वॉशरूम जाओ, जिसको तुम लोग की भाषा में बोलते हैं वॉशरूम, तुरंत जाओ और स्नान करके बाहर निकलो। और नहीं तो युवा पीढ़ी मुझसे नियम ले ले आज, अभी पता पड़ जाएगा कितने पानी में, कि पूरे 4 महीने होली तक शांति धारा देखे बिना भोजन नहीं करेंगे। लो नियम। देखो अब अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, महाराज हम अपने मन की शक्ति से छूट गई हमारी मन की शक्ति, हम प्रयास भी करना नहीं चाहते। अंश ले लो नियम ये, चलो इतना नियम ले लो बेटा। एक काम करो महाराज जी, प्रतिदिन ठंड में हम 8 बजे नहा लेंगे, 7 बजे नहा लेंगे। विचारनीय विषय। सोचो तो, सोचो जरा, बिना नहाए लड़के लड़कियां चौकी में घुस गए, शौचालय गए, अब निकल तो गया सब, अब भूख भी लग रही है, अब क्या करें? तो वही बिना नहाए पोहा बना लिया, बिना नहाए मैगी बना ली, बिना नहाए पूरा चौका अशुद्ध कर दिया। विचारनीय विषय है। तो इसलिए सबसे पहले नहाओ और नहाने के बाद पूरा कार्य करो। देखें, सुबह जो व्यक्ति घर में जल्दी नहा लेता है उसका एक अलग ही घर में सम्मान होता है। सुबह जो व्यक्ति जल्दी उठता है उसका घर में अलग ही सम्मान होता है। 9 बजे उठने वालों के सम्मान नहीं होते। आदमी तो बोलता है ये तो क्या कुंभकर्ण है क्या, वेदों की भाषा में सोता रहता है। तो ऐसा नहीं। बहुत से ऐसे महारथी मालूम है 2 बजे उठते हैं, 2 बजे ठंड के दिनों में, 3 बजे बिस्तर छोड़ते हैं ये लोग। हाँ, रात को 2 बजे नहीं, दोपहर में उठते हैं सीधा 2 बजे, सो रहे साहब, और 2 बजे उठ के ना कुछ नहीं, नहाना धोना तो बात की बात है, सीधा 2 बजे इनको उठ के सीधा नाश्ता। सोचो, पूरी दिनचर्या को बिगाड़ दिया। आज दिगंबर मुनिराज स्वस्थ क्यों रहते हैं? समय पे भोजन, समय पे भजन, समय पे उठना और समय पे सोना। यदि कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बना ले तो वो मुझे लगता है कि उसकी अस्वस्थता बाकी, हाँ, उसका कर्म उदय। तुम्हें पूर्व में क्या लेके आए थे वो तो तुम्हें मिलेगा भैया। तुम कितने कोई दोष दे दो, कुछ भी कर लो, पर तुम्हें वो मिलना ही है। जैसे बहुत से घर में महिलाएं होती ना जो पुरुषों पे लांछन मारती है, क्या बोलती हैं? तुम्हारे कारण मैं शांति से जी नहीं पा रही, इसलिए लेके आए थे मुझे। तो मेरे भैया, ये जो पति पे लांछन देने की मन कर रहा है ना, अपने आप क्या लेके आए वो तो सोचो पहले। स्वयं ने करतूती करी, स्वयं कर्म बांध के लेके आया, स्वयं के जीवन में असाता का दुख हो रहा है और दूसरे को निमित्त बना रहा है। कितना मूर्ख आदमी है। विचारनीय विषय है। इसलिए बहुत सी चीज़ें, हम जैन हैं और जैन होने के नाते यदि हम कर्म सिद्धांत को लेके नहीं चलेंगे तो मैं बता रहा हूँ, ना तो प्राणी शांति से जी सकता है और ना किसी दूसरे को जीने दे सकता है। इसलिए कर्म की बहुत व्याख्यान हमारे आगम में लिखा है। ये सब मैं नहीं बोल रहा, मुझसे नहीं मिलना। ये सारी व्याख्यान अभी मैं तत्वासुध जी भी 6वां अध्याय ले चुका हूँ यहाँ पे, और रेणसार के पीछे अपन बहुत सी गाथाएं अपन ने भी पढ़ चुके हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी, पूरा चौमासा निकलने के बाद भी यदि मन में शांतता नहीं आई, मन में समता नहीं आई, तो मैं समझूंगा कि इसका मटका फूटा है।
कितना ही पानी भर दो, कितना ही पानी भर दो, इसने पेंदी नहीं लगाई, इसका लोटा स्थिर नहीं है। इसलिए देखें, यदि गृहस्थ अवस्था में समता नहीं रखी, क्योंकि देखो मुनियों का तो सबसे पहला आवश्यक कर्म है समता। कल भी मैंने इस बारे में व्याख्यान किया था। और ध्यान करने वाला ध्यानी जो होता है उसका आवश्यक गुण है समता। यदि ध्यानी के अंदर समता नहीं है, ध्यानी व्यक्ति जो होता है समतावान होता है, चाहे उसको अनुकूल वस्तु मिल जाए चाहे प्रतिकूल वस्तु मिल जाए, एक परिणाम होते हैं उसके। समता का मतलब क्या है? समता मतलब एक शब्द में हम ग्रहण करें, समता यानी एक रूपता। यदि आपके जीवन में एक रूपता नहीं है, आप 2 दिन खुश हो 2 दिन नाराज हो, फिर 2 दिन खुश हो फिर 2 दिन नाराज हो, फिर 2 दिन खुश हो फिर 2 दिन नाराज हो, अभी आपकी समता नहीं है, एक रूपता दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, सामायिक नहीं हो रही है, ध्यान नहीं हो रहा है। काय से दिखेगा कि आदमी बैठा है बढ़िया, योग बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु आपके उपयोग में अभी समता नहीं है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो। यहां आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? अभियप्पो मुनिराज कैसे होते हैं? कौन से मुनिराज की चर्चा चल रही है? स्नातक अरहंत केवली की। कैसे होते हैं? अभियप्पो अर्थात निर्विकल्प होते हैं, घातिया कर्म रहित अरहंत परमात्मा कहलाते हैं। और 6वें गुणस्थान तक सविकल्प अवस्था कहलाती है। और जब तक कषाय का थोड़ा बहुत भी अंश है तब तक स्वरूपाचरण नहीं होता। बहुत से अज्ञानियों ने 4थे गुणस्थान में स्वरूपाचरण मान लिया। अरे स्वरूपाचरण मतलब यथाकाथ चारित, स्वरूपाचरण मतलब वीतराग चारित। 11वें गुणस्थान से स्वरूपाचरण होता है। अब जिनका 4थे गुणस्थान में सराग चारित्र ही नहीं है तो वीतराग चारित कहाँ से हो गया? विचारणीय विषय है। तो जैन आगम जो है अनेक विवक्षाओं से कथन करता है। निर्विकल्प अर्थात क्या कह रहे हैं कि जो मुनिराज हैं, स्नातक मुनि हैं, उनमें आत्मा में कभी विकल्प रहा ही नहीं, निर्विकल्प कहलाते हैं। निर्द्वंद, यदि द्वंद्व की परिभाषा आगम से हम देखें, राग द्वेष की उत्पत्ति होना द्वंद्व है। ना उनके राग है ना उनके द्वेष है, वे निर्द्वंद स्वभावी कहलाते हैं। निर्मोही, जिन्होंने क्षीण मोह करके अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लिए, वे निर्मोही कहलाते हैं। ऐसे स्नातक मुनि होते हैं। निष्कलंक, इन्होंने 4 घातियां कर्म रहित हो गए। इस अपेक्षा से अभी निष्कलंक विशेषण यहाँ पे दिया गया है। डियदो पारिणामिक भाव और छायिक भाव की अपेक्षा नियदो नियत पद है, नियत स्वभाव है, अतः सिद्धों में और अरहंतों में ये हमेशा पाया जाता है। निम्मल सहाव युक्तो, निर्मल स्वभाव, एक देश। अर्थात देखें, मोक्ष की जब हम भेद करते हैं, मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक द्रव्य मोक्ष, एक भाव मोक्ष। अरहंतों के अभी द्रव्य मोक्ष नहीं, भाव मोक्ष हुआ है। 4 घातिया कर्म रहित अरहंत हुए हैं और सिद्धों के द्रव्य मोक्ष प्राप्त हो गया। तो इस अपेक्षा से अरहंतों के कौन सा स्वभाव है? निर्मल स्वभाव से युक्त हैं। सो जोई मुनि राव होई, वे योगी मुनिराज कहलाते हैं। स्नातक मुनि। अब विचारणीय विषय यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या ये अपने आप अरहंत बन गए? विचार करो, यहाँ पे कोई महवा में ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप मुनि बन जाएगा आगे 10 सालों में, 20 सालों में, 100 सालों में? है कोई?
वर्तमान में वो वाला समय नहीं है। आचार्य महाराज भी अपने देशनाओं में ये काफ़ी बार बताते थे हम लोगों को। पूर्व में जरूर आवश्यक ऐसा होता था कि कोई मुनिराज बैठे हैं या समोषण लगा है, जिनको वैराग हुआ वे गए और वहीं पे उन्होंने केश लोंचन किए और वहीं के वहीं बैठ गए। अभी समय ये वाला नहीं है। आज के समय में परिणामों की दशा बड़ी विचित्र है। दीक्षाएं भी दी जाती हैं तो हल्ला करके दी जाती है, ताकि कोई ये ना कह सके कि इसके चीर हरण तो नहीं कर दिया कमरा में, कहीं इसके कपड़े फाड़ तो नहीं दिए, कहीं इसको ज़बरदस्ती नंगा तो नहीं कर दिया। तो इसलिए सभाएं लगती हैं और सभा लगने के बाद कैमरेस चालू रहते हैं, सब भीड़ भड़ाका रहता है, उसके बीच में दीक्षा दी जाती है। देखना आप कभी भी दीक्षाएं होती है ना, तो पहले जब मंच पे दीक्षार्थी को लाते तो उससे पूछते हैं माइक पकड़ा के। अभी देखा आपने दीक्षा हुई थी, अभी झांसी में भी दीक्षा हुई थी, अभी पन्ना में भी दीक्षा हुई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, माइक देते हैं दीक्षार्थी को, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। निवेदन तो वो 2 साल से कर रहा, दीक्षार्थी का निवेदन तो गुरुओं से पहले ही करते रहते हैं, कमरा में करते रहते हैं, कहीं करते रहते हैं। परंतु आपको कमरे में थोड़ा रहना है, आपको साधु बन के जनता के बीच में रहना है, क्योंकि विश्वास की मुद्रा है। तो दीक्षार्थी से पूछा जाता है माइक पकड़ के, हाँ बोलिए। वो स्वयं बोलता है कि हाँ मैं संसार से विरक्त होकर और आपके चरणों में आया हूँ, आप कल्याण कीजिए। कपड़े उतर गए, ठीक है, संस्कार हो गए, कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारने के बाद जब हमारी दीक्षा हुई 2011 में, फिर से हमको माइक दे दिया गया था, अभी भी समय है, अभी तुम मुनि नहीं बने, अभी तुम नंगे हुए हो। जैसे घर में होते हैं नहाने के पहले कपड़े उतार दे तो नंगे हो जाते हो, अभी तुम मंच पे नंगे हुए हो, अभी मुनि नहीं बने, अभी भी समय है। ये कपड़े पड़े नीचे, पहनो और निकलो यहाँ से, क्योंकि कहीं मुनि बन गए और फिर कहीं कपड़े पहन के निकलोगे, धर्म भी डूबेगा, संघ भी डूबेगा, समाज भी डूबेगी, स्वयं भी डूबोगे, इतिहास बनेगा। तो माइक दिया जाता है, पूछा जाता है कि देख लो अभी समय है। नहीं, फिर वो वैरागी, भावी बनने वाले मुनिराज, बनने वाले अरहंत, बनने वाले सिद्ध, वो पुनः दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि नहीं, जितनी जल्दी हो सके हमारे संस्कार करके हमारा नाम परिवर्तित कीजिए। क्योंकि सोचो तो इतनी विशुद्धि आती है उस समय, वास्तव में यदि कोई भावों से दिगंबर मुनि बन रहा है, सीधा पंचम से छलांग लगा के सप्तम गुण स्थान को प्राप्त करता है। तो ये क्या किया उसने, पुरुषार्थ किया कि नहीं। इसलिए एक बात ध्यान रखना, भाग्य पे जो बातें भाग्य पे छोड़ते हैं वे अपनी आत्मवंचक कहलाते हैं। जैसे माना कि कोई व्यक्ति सोचे अरे जब भाग्य में होगा तो हो जाएगा, ये होता कुछ नहीं है, सीधी बात, आपको करना पड़ेगा। बहुत से शावक होते हैं जैसे उनको संबोधन दो कि चलो भैया अनुव्रत धारण कर लो, महाराज जी काय को परेशान अपन हो रहे हैं, जब हमारे भाग्य में होगा तो हो जाएगा। और उसी को कहीं ऐसा कहो, एक काम करना, आज थाली सामने आएगी और ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना और क्या बोलना, जब भाग्य में होगा तो रोटी अपने आप मुंह में आ जाएगी। तब इसको साता नहीं, तब तो क्या करेगा, तुरंत हाथ बढ़ाता है, तोड़ के खाने लगता है। ये क्या किया तूने, पुरुषार्थ किया, पेट भरा कि नहीं। ऐसे ही प्रयास करने वाले का सतत विकास होता है। जितने माता पिता हैं अपने अपने बच्चों को ये पंक्ति हफ्ते में एक बार अवश्य बोला करो। अजित कुमार, ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा बोलोगे तो आजकल उद्दंडपना बहुत तीव्र हो गया, कब वो तुमको जवाब दे दे। और बहुत से लोग तो कहो माता पिता को मार देते हैं, ऐसे मारने वाले भी बहुत से लोग हैं, प्रताड़ित कर देते हैं, लातों से मारेंगे अपनी माँ को, पिता को मारेंगे अपनी माँ को, सब उपकार भूल जाते। कुछ नहीं,
एक पंक्ति, देखो बेटा प्रयास करोगे तो तुम्हारा विकास होगा, बस एक पंक्ति बोल दी, बाकी अब तुम्हें जैसा करना हो सो करो, ताकि उसको भविष्य में याद रहे। वो बड़ा होने के बाद 20 साल का जब हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा, उसको याद रहे कि मेरे पिता तो मुझसे कहते थे कि बेटा प्रयास करोगे तो विकास होगा, मैंने ही प्रयास नहीं किया तो मेरा विकास नहीं हो रहा। तो ऐसे जो स्नातक मुनि होते हैं अपने जीवन में सतत प्रयास करते हैं, और प्रयास करते करते जो जीव मिथ्यात्व में था उसने प्रयास किया, अभी आपको पता होगा वो मुनि बन के अनंत बन जाके सिद्ध बन जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चों ने मुझे एक बात बताई थी, एक लड़की थी, वो लड़की अफ्रीका में कहीं पे सबसे ऊंची चोटी पे वो चढ़ गई थी, जैन लड़की। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, कहीं मध्य प्रदेश की वो लड़की है, दक्षिण अफ्रीका वो गई थी। हाँ, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊपर चोटी पे चढ़ गई थी वो, और वहाँ ले जाके उसके बाद 2 झंडे थे, एक भारतीय झंडा और एक पचरंगी जैनों का झंडा, उसने वहाँ ध्वज फहराया। ये क्या था? ये क्या था? प्रयास था। प्रयास करते करते इतनी ठंड, माइनस टेम्परेचर होता है वहाँ पे, माइनस में चश्मे लगाने पड़ते हैं, ये लगाने पड़ते हैं। अब माना कोई डर जाए कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, कोई कर सकता है। आज सम्य शेखर जी की वंदना, बस समाप्त कर रहा, 60-60 साल के लोग, 70-70 साल के लोग यात्रा करके नीचे उतर आते। ये क्या है? ये क्या है? प्रयास है, मन की शक्ति है। हम तो बता रहे ना, बहुत से ऐसे लोग हैं आज जिनकी उम्र 65-65 साल के हो गए। भीलवाड़ा वाले दादाजी भी हैं, संघ में हमारे आते रहते हैं, कम से कम 700-800 वंदना हो गई, और आज भी उम्र कितनी हो रही भाई साहब की? 65 के ऊपर हो रही है, और फिर भी यूँ चढ़ जाती, यूँ। एक पंडित साहब है हमारे बनारस, इधर छिंदवाड़ा के, बनारसी पंडित कहलाते हैं, वो भी संघों में काफ़ी आते हैं। महवा आना हुआ कि उनका ध्यान ये नहीं आना होगा हमारे सानिध्य में। उनकी उम्र भी करीब 50-55 के ऊपर हो रही है, और उनकी भी बहुत सी वंदनाएं हो गई। रात को 12 बजे चढ़ जाते ऊपर, और जब जनता चढ़ना चालू करती है तो 5-6 बजे नीचे उतर आए। बढ़िया अपना अभिषेक ले जाते हैं, मतलब जल ले गए, हर टोक का अच्छा अभिषेक करते हैं और बहुत अच्छा आनंद लिया। अभी जैसे अभी मैंने कल एक महाराज जी के, मतलब विशाल सागर महाराज, उनका बता रहे थे कि उनके मुख से स्वयं, वो स्वयं अपना संबोधन दे रहे हैं कि उन्होंने 1008 परिक्रमा हर टोक की लगाई उन्होंने, वो महाराज ने, एक यात्रा में, एक समय में। अब सोचो ये क्या है? ये क्या है? क्या उनके अंदर कोई देवता प्रवेश कर गया, या उनके अंदर किसी ने हवा भर दी, या उन्होंने कोई ऐसी शक्ति रूपी जो सेना वेना में गोलियां खाते हैं वो गोलियां खा ली? कुछ नहीं, मन की शक्ति थी तो करते चले गए। चलो मैं ये नहीं कह रहा कि कम से कम 1008 परिक्रमा लगा लो, कुछ कर लो, परंतु सामान्य जीवन तो जीते जाए प्राणी, सामान्य जीवन में ही थक जाएगा तो कहाँ वो स्नातक पद को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए साहब को अपने जीवन में सतत प्रयासरत रहो, और यदि प्रयास किया तो अवश्य एक दिन अशुद्धि का ह्रास होकर विशुद्धि की प्राप्ति होगी, और विकास होकर सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की जय बोलिए। मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी।